अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में। ब्रोंकियोलाइटिस एक बच्चों का मर्ज़ है, बच्चों का वायरल निमोनिया है, जो पैदाइश से लेके 2 या बाज़ औक़ात 3 साल की उम्र तक बच्चों को मुतासिर करता है। इसमें फेफड़ों के ख़ास हिस्सा सोज़िश का शिकार हो जाता है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स की 2 टाइप होती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें ये होता है कि जब इस एरिया का जब इन नालियों की सोजिश हो जाती है बाय वायरस कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस या राइनो वायरस या एडिनो वायरस ये कॉज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस आरएसवी कॉज करता है। तो उसमें जब इस जगह की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो बच्चा सांस अंदर ले जाता है लेकिन बाहर नहीं निकाल पाता। तो बच्चे का सीना फूल जाता है। बेसिक मकसद इस वीडियो का ये है कि मैं आपको वो अलामात बता सकूं जिन अलामात से आप अर्ली डिटेक्ट करें और डॉक्टर से रुजू करें। नंबर 2, बच्चे का सांस तेज हो जाता है, लेकिन आमतौर पे वालिदैन ये नहीं बताते कि बच्चे का सांस तेज हो गया। आमतौर पे वालिदैन कहते हैं कि जी बच्चा रात को रोता रहा है, बाद बच्चा रात को तकलीफ में रहा है, कराता रहा है, इस तरह की बात करते हैं। सांस की क्या डेफिनेशन है, तेज सांस की या टिकेपनिया की क्या डेफिनेशन है, बर्थ से लेके 2 महीने की उम्र तक अगर बच्चे का सांस 60 या 60 से ज्यादा दफा है तो वो तेज सांस है। बच्चे का 60 से नीचे होना चाहिए सांस नॉर्मली। और 2 माह से लेके 12 महीने तक यानी 1 साल की उम्र तक बच्चे का सांस 50 से कम दफा पर मिनट सांस लेना चाहिए बच्चे को। और इस तरह से साल से लेके 5 साल की उम्र तक बच्चे को 40 से कम दफा यानी 39 या 39 से कम दफा सांस लेना चाहिए। अगर 40 या 40 से प्लस है तो वो तेज सांस की डेफिनेशन में आ जाता है। और तेज सांस नमूनिया, वायरल नमूनिया या बैक्टीरियल नमूनिया की अलामत है। फिर इसके अलावा क्या होता है, बच्चे के नाक के नथने फूल रहे होते हैं। बच्चा हर सांस के साथ नाक के नथने फुला रहा होता है। इसको फ्लेयरिंग ऑफ एलानेजाई कहते हैं टेक्निकल टर्म में। तो बच्चे के नाक के नथनों के ऊपर भी नजर रखें कि ये फूल तो नहीं रहे। फिर पसलियां चलना, बच्चा जब सांस लेता है तो उसकी पसलियों के दरमियान जो चर्बी या गोश्त होता है वो अंदर की तरफ धंसता है। ये बहुत ज़रूरी है इसको डिटेक्ट करना पेरेंट्स के लिए कि पसलियाँ चलना शुरू हो गई हैं। आमतौर पे वालिदैन सिर्फ तकलीफ और उल्टी के साथ आते हैं और पसलियाँ चलने की शिकायत नहीं बताते। पसलियाँ चलने का मतलब है कि फेफड़े सख्त हो गए हैं बच्चे के, फेफड़े फूल नहीं रहे। बजाय इसके कि सीना बाहर की तरफ फूले और उसके साथ अंदर फेफड़े भी फूलें, सीना जब फेफड़ों को फुलाने की कोशिश करता है तो फेफड़े अंदर इतने सख्त होते हैं कि पसलियों के दरमियान वाली जो जगह है, जो गोश्त है, वो अंदर की तरफ धंस जाता है। फिर तीसरे चौथे नंबर पे बच्चे दूध पीना कम कर देते हैं। दूध की क्योंकि उनको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ा होता है तो उनकी प्राइमरी मकसद ये होता है कि सांस पूरा कर लें। दूध की भूख उनको ख़त्म हो जाती है। और 5वें नंबर पे बच्चा बलगम वाली उल्टी या वही दूध जो पिया होता है वो पीते-पीते उसको उल्टी कर देता है। नाक से भी आता है बाज़ औक़ात और मुँह से तो उल्टी आती ही आती है। फिर लास्टली बच्चे को ज़ुकाम लाज़िमन होता है। ज़ुकाम या गला ख़राब या हल्का-फुल्का उसको जो है वो फ्लू वाला अलामत ज़रूर होती हैं। 2 दिन से होती हैं और फिर उसके बाद तेज़ बुखार आ जाता है और तीसरे दिन से फिर ब्रोंकियोलाइटिस यानी वायरल निमोनिया बच्चों का वो अपनी जड़ें पकड़ लेता है बच्चे में। फिर लास्टली कुछ बच्चे लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं। ये तो बहुत लेट स्टेज आ गई या कराना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे मैं अभी रिज़ाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग कहवा बहुत ज़्यादा पिलाते हैं। कहवा पिलाने से बच्चे की साँस तेज़ हो जाती है और साँस रोकने के इम्कानात तो कम हो जाते हैं नो डाउट, लेकिन बच्चे के मैदे में और पेट में तकलीफ़ होती है जिसकी वज़ह से वो कराना शुरू हो जाता है। लेकिन अदरवाइज़ कराहना एक शदीद मर्ज़ की अलामत है। बच्चा जब साइन शुरू करता है या ग्रंटिंग शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि ये बहुत शदीद मर्ज़ निमोनिया बहुत शदीद हो गया हुआ है। और फिर बच्चे जब लेथार्जिक हो जाते हैं तो फिर फाइनल स्टेज में बच्चों को झटके भी खुदा ना खास्ता इस मर्ज़ में लगना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप इन साइंस को अर्ली डिटेक्ट करें, जल्द अज़ जल्द इनको टारगेट करें, इनके ऊपर अटेंशन सीक करें, अपने डॉक्टर के पास जाएँ और बच्चे का इलाज कराएँ क्योंकि ब्रोंकियोलाइटिस एक जानलेवा मर्ज़ है और इलाज इसका बहुत डेलिकेट है और बहुत मुश्किल है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।